हिस्ट्री में स्काई डाइविंग का जो सबसे बड़ा हादसा हुआ था वो सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ था। और इस छोटी सी गलती का अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 18 स्काई डाइवर्स प्लेन से कूद चुके थे तो अब इनका वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। तो प्लेन से जब 18 स्काई डाइवर्स कूदे थे तो इनकी जो एक्साइटमेंट थी वो टोटली खौफ और हिरास में तब्दील हो गई। मजे की बात, ये सब वेल एक्सपीरियंस्ड स्काई डाइवर्स थे, लेकिन बदकिस्मती से इनका सालों भर का एक्सपीरियंस इनके किसी भी काम ना आ सका। और इन 18 स्काई डाइवर्स में से जो 16 स्काई डाइवर्स थे वो जान की बाजी हार गए। और बचने वाले जो 2 स्काई डाइवर्स थे उन्होंने जो कहानी सुनाई उसको सुनकर तो आपके रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है शहजाद हसन। वजात राइट्स पर आप सभी को खुशामदीद। इस हादसे को दुनिया लेक एरी डिजास्टर के नाम से याद करती है। लेक एरी अमेरिका की स्टेट ओहानियो में मौजूद नॉर्थ अमेरिका की चौथी और दुनिया की 11वीं बड़ी लेक है। लेक एरी के साउथ में 13 किलोमीटर दूर ऑटनर एयरपोर्ट के नाम से एक छोटी एयरफील्ड है। 27 अगस्त 1967 वाले दिन इस एयरपोर्ट पर 30 स्काई डाइवर्स आन पहुंचे क्योंकि इनको फ्री फ्लाइट ऑफर की गई थी। वर्ल्ड वॉर सेकंड में इस्तेमाल होने वाला B-25 बॉम्बर प्लेन जिसको एक प्राइवेट कंपनी ने मॉडिफाई किया था, इन्होंने ही इन स्काई डाइवर्स को फ्री फ्लाइट की ऑफर की थी। अब जब स्काई डाइवर्स एक एक करके इस B-25 बॉम्बर प्लेन में बैठना शुरू हो गए तो उससे क्या हुआ कि इस प्लेन में जगह कम पड़ने लगी। तो पायलट ने ओवरवेट के खदशे की वजह से इनमें से 20 जो स्काई डाइवर्स थे उनको उनके एक्सपीरियंस और उनके स्किल लेवल की बिना पर सेलेक्ट किया और 10 स्काई डाइवर्स को घर चलता किया। अब बचने वाले जो 10 स्काई डाइवर्स थे उनको अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन उन्हें यह जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि पायलट का ये डिसीजन उनकी जान को बचाने वाला है। प्लान ये था कि B-25 बॉम्बर ऑटनर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके गोल घूमता हुआ 20,000 फीट तक जाएगा और इसी एयरपोर्ट के ऊपर आकर 18 स्काई डाइवर्स को ड्रॉप करेगा। इसके बाद वो मजीद ऊपर जाएगा और 30,000 फीट की ऊंचाई से आखिरी 2 स्काई डाइवर्स जंप करेंगे। इन तमाम स्काई डाइवर्स को पैराशूट्स की मदद से वापस लैंड भी ऑटनर एयरपोर्ट पर ही करना था। मौसम की खराबी की वजह से ये फ्लाइट सुबह को तो टेक ऑफ ना कर पाई, लेकिन 3 बजे ये B-25 बॉम्बर प्लेन टेक ऑफ कर गया। अब ये जब टेक ऑफ कर रहा था तो उस वक्त स्काई डाइवर्स की जो एक्साइटमेंट थी वो आसमान को छू रही थी, क्योंकि एक तो इनको ये फ्री फ्लाइट मिल रही थी और दूसरा B-25 बॉम्बर प्लेन में जंप करने का इनका ये पहला एक्सपीरियंस था। B-25 बॉम्बर के टेक ऑफ करने के बाद एक छोटा सेस्ना 180 प्लेन भी इसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ। इसको 12,000 फीट की ऊंचाई पर रहकर स्काई डाइवर्स की छलांगे कैमरे में कैप्चर करनी थी। इधर B-25 बॉम्बर जिसमें स्काई डाइवर्स मौजूद थे वो स्पाइरल करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। मौसम की खराबी की वजह से दोनों जहाजों के पायलट्स करीबी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के साथ कनेक्टेड थे जो इनको इनकी लोकेशन बता रहे थे। फाइनली 1 घंटे के बाद B-25 बॉम्बर प्लेन 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच चुका था। अब इतनी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पायलट ने क्या किया कि उसने कंट्रोल टावर के साथ राब्ता किया और उनसे अपनी लोकेशन को पता किया। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि उस दौर में GPS टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, लिहाजा मौसम की खराबी की वजह से इन पायलट्स को कांटेक्ट करना पड़ता था इन कंट्रोल टावर के साथ। कंट्रोल टावर ने B-25 बॉम्बर के पायलट को बताया कि वो ऑटनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर है और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से B-25 की लोकेशन मैप पर कुछ यूं थी, यानी अब वो ट्रैप जोन के करीब पहुंच चुके थे। इसके ठीक 1 मिनट के बाद सेस्ना 180 के पायलट ने भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता किया और B-25 बॉम्बर के हिसाब से अपनी लोकेशन को पता किया। क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से सेस्ना के पायलट को भी B-25 बॉम्बर प्लेन दिखाई नहीं दे रहा था,
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने सेस्ना के पायलट को बताया कि वो B-25 से 9 किलोमीटर पीछे है। यानी अगर मैप पर देखा जाए तो B-25 बॉम्बर प्लेन जो कि ऑटनर एयरफील्ड से 9 किलोमीटर की दूरी पर था और जो 180 सेस्ना प्लेन था वो B-25 बॉम्बर प्लेन से भी 9 किलोमीटर की दूरी पर था, इनसे पीछे था। इस लिहाज से ये ऑटनर एयरपोर्ट फील्ड से 18 किलोमीटर की दूरी पर था। चंद मिनटों के बाद 2000 फीट की ऊंचाई पर B-25 बॉम्बर के पायलट ने दोबारा से अपनी लोकेशन को मालूम किया और इस बार कंट्रोलर ने इनको बताया कि अब वो ऑटनर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। इस पर पायलट ने 18 स्काई डाइवर्स को कूदने का इशारा कर दिया। अब इन्हें क्या मालूम था कि ये छोटी सी गलती इनकी जान लेने वाली है। बहरहाल ये अब किसको क्या मालूम, वो तो अब कूद चुके थे। इस ऊंचाई पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। इसी वजह से तमाम स्काई डाइवर्स ने अपने ऊपर जंप सूट्स की एक्स्ट्रा लेयर चढ़ाई हुई थी। तमाम स्काई डाइवर्स ने एक साथ B-25 बॉम्बर से छलांग लगा दी ताकि फ्री फॉल के दौरान वो एक साथ अपनी फॉर्मेशन बना सके। इस वक्त इनको अपने नीचे बादलों की एक लेयर दिखाई दे रही थी और इनको अपने पैराशूट्स बादलों को क्रॉस करने के बाद डिप्लॉय भी करने थे। वो सारे अपने फ्री फॉल को एंजॉय करने लगे, लेकिन जब इन्होंने बादलों की मोटी लेयर को क्रॉस किया तो इन सब की एक्साइटमेंट अचानक से खौफ में तब्दील हो गई। अब वो क्या देखते हैं कि इन्हें दूर दूर तक जमीन नहीं दिखाई दे रही थी बल्कि लेक एरी का गहरा पानी दिखाई दे रहा था। अब ये तकरीबन 3000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे, लेकिन अब इन्होंने अपने पैराशूट्स को डिप्लॉय किया, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने तो ये सोचा था कि ये बिल्कुल ही जमीन के साहिल पर लैंड करेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ और ये बेचारे तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर उस गहरे पानी में इन्होंने लैंड किया। इनका क्या ख्याल था कि वो पानी में लैंड करने के बाद फौरन अपनी हॉर्नेस से निकलेंगे और तैर कर मदद का इंतजार करेंगे, लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इन्होंने जो गर्म कपड़ों की लेयर्स पहन रखी थी, इनके वजन की वजह से इनका पानी के ऊपर तैरना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। अब इन 18 स्काई डाइवर्स में से सिर्फ 2 ये स्काई डाइवर्स थे जिन्होंने फजूल सामान अपने ऊपर से उतार दिया था। उन्होंने जूते भी उतार दिए थे और जिसकी वजह से इन्हें यह फ़ायदा हुआ कि ये वहाँ तैरते रहे और कुछ देर बाद इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। बकिया 16 स्काई डाइवर्स अफसोस के साथ ज़िंदा नहीं बच सके और इनकी बॉडीज़ अगले कई दिनों तक किसी को भी नज़र नहीं आई। आखिरी बॉडी को 1 हफ्ते के बाद रिकवर कर लिया गया। इस हादसे ने दुनिया भर में हेडलाइंस बना दी और इस हादसे की असल वजह जानने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बिठाई गई। ये मालूम करना था कि B-25 बॉम्बर ने इनको कहां ड्रॉप किया था और इसमें गलती किसकी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का यह मानना था कि जिस वक्त B-25 बॉम्बर ने इन स्काई डाइवर्स को ड्रॉप किया था तो उस वक्त लेक एरी से बिल्कुल ही 10 किलोमीटर अंदर जमीन के ऊपर ऑटनर एयरपोर्ट, जिसके ऊपर इन्होंने स्काई डाइवर्स को ड्रॉप किया था। अब इनका ये कहना था कि बस हवाओं के साथ ये ड्रिफ्ट करते हुए लेक एरी के अंदर जाकर लैंड कर गए। अब एक सेकंड के लिए अगर ATC की रिपोर्ट को सही भी माना जाए तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि ऑटनर एयरपोर्ट से लेक एरी है 10 किलोमीटर और इसके अंदर 10 किलोमीटर मजीद इन्होंने लैंड किया। इट मींस कि इन्होंने टोटल 20 किलोमीटर दूर वहां से ड्रिफ्ट करते हुए लैंड किया। अब यहां पर कुछ गड़बड़ लग रही थी, तो एक्सपर्ट्स की टीम बैठी और उन्होंने जब उस दिन की हवाओं की रफ्तार को चेक किया और इनकी ऊंचाई को चेक किया तो इन्होंने रफ कैलकुलेशन के जरिए ये बताया कि ये ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर दूर तक ही ड्रिफ्ट कर सकते थे, इससे ज्यादा नहीं। तो यहां पर ATC की रिपोर्ट में कुछ तो गड़बड़ दिखाई दे रही थी। अब ये तो था ATC का क्लेम, पर B-25 बॉम्बर प्लेन और सेस्ना प्लेन के पायलट्स का ये कहना था कि हमें हमारी लोकेशन ही गलत बताई गई थी। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन में ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आ ही गई कि जिस वक्त
दोनों पायलट्स ने एटीसी से अपनी लोकेशन पूछी थी। इस वक्त कंट्रोलर्स की शिफ्ट चेंज हो चुकी थी और दूसरे कंट्रोलर ने B-25 बॉम्बर प्लेन को जो लोकेशन बताई थी वो असल में सेस्ना 180 की लोकेशन थी। यानी जब B-25 बॉम्बर प्लेन के पायलट को यह बताया गया कि वो ऑटनर एयरपोर्ट के ऊपर है, असल में उस वक्त सेस्ना 180 एयरपोर्ट के ऊपर था और B-25 बॉम्बर प्लेन लेक एरी के ऊपर। इसके अलावा स्काई डाइवर्स और पायलट्स की जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये भी थी कि इन्होंने एविएशन के लॉस के खिलाफ जाते हुए बगैर टारगेट को देखे इन्होंने जंप कर दिया था। इन 16 स्काई डाइवर्स की मौत की याद में अगले 2 सालों तक स्काई डाइवर्स फ्लोटिंग इक्विपमेंट पहनकर जानबूझकर इस लेक में जंप किया करते थे। 1972 में कोर्ट ने फेडरल एविएशन अथॉरिटी को इन सब 16 स्काई डाइवर्स की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया और इन्होंने B-25 बॉम्बर प्लेन के पायलट्स का जो लाइसेंस था वो हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया और स्काई डाइवर्स के लिए एक रूल बना दिया गया कि वो पानी से 50 किलोमीटर दूर ही अब से लैंड किया करेंगे। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें, खुश रहें, आबाद रहें।